हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ लीज़ा। वेलकम टू माय चैनल। आज का जो रीडिंग होगा ये एक एनर्जी चेक रीडिंग है, ये एक जनरल रीडिंग होगा। तो चलिए देखते हैं आपका एनर्जी क्या है इस टाइम पे। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, यू आर एक्टिंग वेरी, आप बहुत फेयर रैशनल एक्ट कर रहे हो। यस, आप आपका कुछ गोल्स है, आप कहीं पे जाना चाहते हो, आप मे बी ट्रांसफ़र भी चाहते हो, आप यस फॉर ऑफ या आप अपने करियर परस्यू कर रहे हो और इसके लिए आप बहुत प्रैक्टिकली, बहुत लॉजिकली और बहुत रैशनली काम कर रहे हो। गुड। टू ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ वंस। किसी के लिए मुझे लग रहा है कि आपके पास एक क्रिएटिव आइडिया है, अभी तक आपने उस पर शुरू नहीं किया काम करने के लिए। आप ना एक क्रॉस रोड में हो, ठीक है। उस आइडिया को इम्प्लीमेंट करने के लिए आप एक क्रॉस रोड में हो। अभी हम लोग आपकी एनर्जी देख रहे हैं, उसके बाद हम लोग क्लियरिफिकेशन भी धीरे धीरे देखेंगे, ठीक है। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, और यहाँ पे कोई है जो मतलब गिविंग, बहुत ही मतलब गिविंग वे में आप कुछ दिए जा रहे हो। किसी को प्यार हो सकता है, किसी को हेल्प हो सकता है, किसी को इमोशनल या फाइनेंशियल बेनिफिट्स हो सकता है। आप दिए जा रहे हो और आप एक बैलेंस चाहते हो, और आपका ये जो बैलेंस है ना, ये व्हील आपका आपके फेवर में टर्न करते हुए दिख रहा है। आपका जो भी you are giving too much and now it is your time to enjoy the fruits of your karma। तो आपने जो भी जिसके लिए जितना भी दिया उससे आपका बैलेंस आ रहा है। आपका जो डेस्टिनी है वो टर्न ओवर, आपका जो फॉर्चून है वो टर्न ओवर करने वाला है। बॉटम ऑफ द एनर्जी ऑफ टू हैव टू ऑफ पेंटिकल्स। सो यहाँ पे मोस्ट ऑफ द जो मतलब जो भी देख रहे हैं ना, आप लोग कंफ्यूज हो। फाइनेंशियल मैटर्स पे भी हो सकते हैं या लव मैटर्स पे भी हो सकता है। आप लोग कंफ्यूज हो किस कौन सा, वेदर वट एवर आई एम डूइंग, जो भी मैं कर रही हूँ या जो भी मैं करना चाहती हूँ, जो भी क्रिएटिव आइडियाज़ मेरे दिमाग पे है वो सही है या नहीं। और किसी के लिए मुझे लग रहा है बहुत हार्डवर्क भी कर रहे हो आप, करियर परस्यू करने के लिए और पढ़ाई करने के लिए भी आप यू हैव ए डेस्टिनेशन, यू हैव ए गोल, यू वांट टू गो दैट प्लेस। और इसके लिए ना आप बहुत हार्डवर्क भी करते हुए मुझे दिख रहे हो, आप बहुत रैशनली काम करते हुए देख रहे हो। कोई मुझे यहाँ पे कंफ्यूज दिख रहा है अपने क्रिएटिव आइडियाज़, अपना जो भी आइडियाज़ है उसके साथ आप कंफ्यूज हो, मुझे परस्यू करना चाहिए या नहीं चाहिए। और किसी के लिए मुझे दिख रहा है कि आप मतलब दिए जा रहे हो in your lifetime you have been helping people both financially and इमोशनली। और अभी जो भी आपने दिया ना उसका जो व्हील है ना, जो भी कर्मा आपने किया, जो भी पॉजिटिव हेल्प आपने किया दूसरों के लिए, उसका फेवर आपको मिलने वाला है। आपके लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं। तो जो भी हो, आप जो भी क्रॉसरोड्स या जो भी कंफ्यूजन में हो ना, वो आपसे मतलब आपका जो चेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में। और देखिए आपके लिए ना एक ट्रू कनेक्शन भी आ रहा है, आपके लिए एक ट्रू पैशनेट कनेक्शन भी आ रहा है। अगर आप लोग इनडिसाइसिव हो, अपने ही मतलब डिसीजन आप ठीक से ले नहीं पा रहे हो, आप आगे बढ़े या ना बढ़े इसको लेके आप कंफ्यूज्ड हो, तो विथ किंग ऑफ कप्स आप कंफ्यूज, डोंट बी कंफ्यूज्ड। आपके लिए आपके कप में ना बहुत सारा स्टेबिलिटी है। यू विल गेट स्टेबिलिटी, यू विल गेट गुड फॉर्चून, यू विल गेट लव, वट एवर यू डिज़ायर ना, वट एवर यू आर वर्किंग फॉर, आप जिसके लिए भी काम कर रहे हो ना उसका रिजल्ट आपको मिलेगा। इनफैक्ट यू विल बी द एम्प्रेस, यू विल बी इन अ वेरी एबंडेंस स्टेज। आप एक बहुत एबंडेंस स्टेज में जाने वाले हो। ओके, सो लेट्स सी इस डेक से जस्टिस। यस, आपको ना अगर आप लीगल मैटर्स में अगर आप ट्रैप्ड हैं
अगर आप कोई भी सेक्टर में आप जस्टिस चाहते हो तो आपके लिए ना जस्टिस आते हुए मुझे दिख रहा है। गेटवे, आप एक ट्रिप में जाने वाले हो, आप मतलब आफ्टर गेटिंग द जस्टिस, आफ्टर गेटिंग द वट एवर मैं कर रही हूँ उसके लिए मुझे मुझे अपना रिजल्ट मिला, मुझे अपना जो भी मैंने गुड कर्मा किया है उसका मुझे रिजल्ट मिला। उसके बाद आप एक टूर में जाना चाहते हो, आप एक वेकेशन में जाना चाहते हो, मे बी आप बहुत स्ट्रगल, बहुत एक मेंटल स्ट्रेस में आप थे बहुत दिन से, तो आप अभी ना वेकेशन मोड, आपका वेकेशन मोड ऑन होने वाला है। ये देखते हैं। यस, कोई तो आपके ऊपर फायर्ड अप हो रहा है। someone who is very angry at you, someone is very angry at you, they are fired up। ये वही पर्सन है जिसने आपके साथ इनजस्टिस किया था, ये वही पर्सन है जिसके अगेंस्ट आपको जस्टिस मिला, ये वही पर्सन है जिसने आपको नीचा दिखाने की कोशिश की, जिसने आपको ट्रैप करने की कोशिश की। ये वही पर्सन है जो बहुत टॉक्सिक साइकिल आप में बांधता रहा, तो उससे आपको ना छुटकारा मिलता हुआ मुझे दिख रहा है। गार्डेड, अभी आप ना गार्डेड होना शुरू करोगे, अभी आप ना अपने एनर्जी को, अपने जो एनर्जी है आप उसको ना पेंट अप करोगे, मतलब अपने और आपके जो एनर्जी का कोड है वो अपने आप खींचोगे, अपने और आप खींचोगे। और हो सकता है आप कुछ पास्ट ट्रॉमा से भी बहुत गुजरे हो, मे बी आप एक टॉक्सिक साइकिल में भी रहे हो, ठीक है, मे बी आप एक टॉक्सिक साइकिल में रहे हो जिसके लिए आपका जो है ना आप गार्डेड हो गए हो। लेट्स सी। फर्स्ट, कोई ना एक मुखौटा पहना हुआ इंसान आपको जो हार्म करना चाहता था उससे आपको जस्टिस मिल रहा है। यहाँ पे कोई तो है जो मुखौटा पहना हुआ था, सोसाइटी के सामने कोई और रियल लाइफ में कोई और, तो उससे आपको जस्टिस मिलते हुए दिख रहा है। उसका जो नकाब है ना, ये जो फेस है ना, ये फेस पिल ऑफ होगा और ये जो उसका असली चेहरा है ना, ये असली चेहरा सोसाइटी के आगे उनका आने वाला है। रिग्रेट्स, मे बी आप रिग्रेट कर रहे हो आपके डिसीशंस, आपने जो भी डिसीशंस लिया उसके लिए आप रिग्रेट कर रहे हो। डोंट बी रिग्रेटफुल। लुक, आप एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन में भी हो। फॉर सम ऑफ यू ना, आप एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो। अगर आप नहीं हो, अगर आपके साथ ये सब कुछ हुआ है ना, अगर आपके साथ ये एक आप टॉक्सिक साइकिल में रहे हो ना, अभी आपका ट्विन फ्लेम से आपकी मुलाकात होने वाली है। ओके, क्लेम दिस एनर्जी। Searching, yes, you will be searching for new job opportunity, you will be searching for self improvement। आप अपने आप को कैसे इम्प्रूव किया जाए उसके लिए आप सर्च करोगे। आप आप अपने आप को कैसे बेहतर बनाया जाए आप उसके लिए सर्च करोगे, और कोई आपको सर्च कर रहा है, और मुझे ये भी लग रहा है कि कोई आपको भी सर्च कर रहा है। somebody or someone is stalking you, it's not a bad person, someone who loves you is stalking you। okay, ये ना वाटर साइन के हो सकते हैं। whoever this person, जो भी आपको स्टॉक कर रहा है वो वाटर साइन पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो का हो सकता है, ठीक है। विजिट, वाओ, किसी से आपको ना अनएक्सपेक्टेड विजिट मिलने वाला है, किसी से आपको एक अनएक्सपेक्टेड विजिट मिलने वाला तो है। लेट्स सी कुछ और। Wow, love song. Look, let's love melody inspire your dance together।
हारमोनी, रिदम, इन सिंक, कोई आपके सिंक में आने वाला है। ये ट्विन फ्लेम या हुएवर इट इज़, आप एक टॉक्सिक साइकिल से निकल के आप एक लव, न्यू फ्रेश लव, न्यू पैशनेट लव साइकिल। यहाँ पे मुझे ना 2 ऑफ कप्स भी मिला था, अगर आपको याद होगा तो यहाँ पे मुझे 2 ऑफ कप्स मिला। वेट, हाँ, आई एम शोइंग यू द कार्ड्स प्रॉपरली। यहाँ पे 2 ऑफ कप्स मिला था, यहाँ पे मुझे लव सॉन्ग मिल रहा है, यहाँ पे ट्विन फ्लेम मिल रहा है। इट्स इट्स अ वेरी डबल ट्रिपल कंफर्मेशन, यू आर गेटिंग योर ट्रू लव, यू आर फाइंडिंग योर ट्रू लव। कोई आ रहा है आपके पास, कोई आ रहा है। अगर आप बहुत दिन से एक टॉक्सिक साइकिल में थे ना, तो वो उस टॉक्सिक साइकिल को आप ब्रेक फ्री करोगे और कोई आपको someone is approaching you, some person is approaching you. Timeless elegance, look, confident, real standards, आपके ना स्टैंडर्ड्स बढ़ेंगे। यू आर ऑलवेज ब्यूटीफुल टू समवन हु लव्स यू। यस, अगर आपने ये बिट्रेयल, ये मतलब मुझे लगा भी ना, यहाँ पे आपने एक कार्ड आया था गार्डेड, आप गार्डेड हो गए थे। तो अभी ना आप अपने स्टैंडर्ड्स, आपके स्टैंडर्ड्स बढ़ेंगे। जो इंसान जो आपके लिए करेक्ट इंसान है, वो इंसान आपके लाइफ में आएगा, आपको आपकी वैल्यू समझाएगा, दैट हाउ ब्यूटीफुल यू आर, हाउ एलिगेंट यू आर, एंड यू विल कम टू योर मोस्ट ब्यूटीफुल ऑरा, योर मोस्ट ब्यूटीफुल फेस। Baby steps, yes, someone is coming to you taking baby steps। और या तो आप प्रोफेशनली भी बेबी स्टेप्स करके, आप अपने लाइफ में भी बेबी स्टेप करके आगे बढ़ रहे हो, आप रिलैक्स्ड हो रहे हो, आप मतलब डेलिबरेट स्टेप्स ले रहे हो। स्मॉल स्मॉल स्टेप्स ही है, पर आप आपकी लाइफ में आफ्टर ऑल दिस टॉक्सिक साइकिल आप आगे बढ़ रहे हो। जो भी आपके जो टॉक्सिक साइकिल था ना, वो रिमूव हो गया है, आपको जस्टिस मिल रही है। वार्म ब्रू, स्पीक सॉफ्टली टू डिसर्म एनी डिस्प्यूट और कन्फ्यूजन। अगर किसी के साथ आपका डिस्प्यूट हुआ है, अगर कोई लव्ड वन है, अगर कोई फैमिली मेम्बर है, हुएवर इट इज़, आप ना पैचअप की स्थिति में आओगे, आप उनसे आपकी बात हो सकती है। ओके, और ये जो भी मिसकंसेप्शन था, जो भी व्हाट टू से, जो भी गलत मतलब किसी साइड से भी अगर कोई गलत मिसकम्युनिकेशन था, तो वो रिमूव होते हुए मुझे दिख रहा है। बर्निंग ब्राइट, वाओ, स्टॉक पैशन टू कीप द फ्लेम ऑफ लव अलाइव। यस, लुक, आपके साथ किसी से इंटीमेसी, किसी से पैशनेट लव, किसी के साथ स्पार्क, न्यू लव, ये आते हुए मुझे दिख रहा है। ट्रू एक्सेप्टेंस, आपको कोई ऐसे एक्सेप्ट करेगा जैसे कि आप हो, आप अपने आप को भी वैसे ही एक्सेप्ट करेंगे जैसे कि आप हो। आफ्टर ऑल दिस टॉक्सिक साइकिल, आफ्टर ऑल दिस वेरी हार्ड फेस ऑफ योर लाइफ, आप अल्टीमेटली ट्रू एक्सेप्टेंस में आ रहे हो, और कोई पर्सन भी आपको ऐसा मिलेगा जो आपको वैसे ही एक्सेप्ट करेगा जैसे कि आप हो। ओके, फाइंड स्ट्रेंथ इन यूनिक व्यूज एंड ग्रो टुगेदर। यस, वाओ, लव swings. Put aside difference and soar to a next level. Yes, you will love yourself. Love is coming your way. Your aura is becoming, strong. आप strong बन रहे हो. आप सेल्फ डिपेंडेंट बन रहे हो. आप अपने आप को देख रहे हो, जिसके कारण ना लोग भी आपको नोटिस करना शुरू करेंगे. गोल्डन केज. यस, आई टोल्ड यू ना, आप एक टॉक्सिक साइकिल में थे जो आपके लिए वो केज ही था, पर आपके लिए लग रहा था ये केज गोल्डन का है. सो योर मिसकंसेप्शन अबाउट दैट रिलेशनशिप, वेर एवर यू आर ट्रैप, मतलब जहाँ भी आप ट्रैप थे ना, उस ट्रैप रिलेशनशिप से आप आगे बढ़ोगे, आप अपना पंख फैलाओगे, आप निकल आओगे, आप यू विल लीव बिहाइंड ऑल द टॉक्सिक साइकिल्स, यू विल ब्रेक फ्री, यू विल गेट जस्टिस, और अल्टीमेटली ना
आप अपने ट्रू एक्सेप्टेंस में आओगे और उसके बाद आप अपने ट्रू लव, अपने ट्विन फ्लेम से मिलोगे। एम्ब्रेस चेंज, आप ना चेंज एक्सेप्ट करोगे। यू थ्रू चैलेंजेस ट्रू कनेक्शन कैन फ्लरिश। यस, आप ना चेंजेस एक्सेप्ट करोगे। आपके लाइफ में जो भी चेंज अभी आएगा रिसेंट टाइम में, तो आप वो चेंज एक्सेप्ट करना सीखोगे। आफ्टर मैनी years or many months you will break the toxic cycle and you will accept the changes, जो भी changes आपके लाइफ में आना चाहता है। और आप ना इसके लिए एक ट्रू अबंडेंट लव लाइफ भी मैनिफेस्ट कर रहे हो। आप जब वो टॉक्सिक साइकिल से आप रिमूव करोगे ना, आप अपने लिए एक ट्रू हैप्पी जो भी आपके लिए इन करेक्ट लाइफ पार्टनर है ना, करेक्ट लव्ड वन है, उन्हें आप अट्रैक्ट कर रहे हो। 2 कार्ड आ गया। चूज वाइसली एंड फ्री फ्लाइट, गिव वन अनदर स्पेस टू ग्रो इंडिविजुअली। यहाँ पे 2 कार्ड आ गया। यहाँ पे बटरफ्लाइज का कार्ड बहुत आ रहा है, तो हो सकता है कि आपको येलो बटरफ्लाइज बहुत देख रहे हो। आप ट्रांसफॉर्मेशन से भी गुजर रहे हो, मे बी यस, आप ट्रांसफॉर्मेशन से भी गुजर रहे हो, आप एक टॉक्सिक साइकिल भी ब्रेक कर रहे हो, और आपको भी बटरफ्लाई भी बहुत दिख रहा होगा। तो आपको बोला जा रहा है, आप जिसे भी अभी चूज़ करोगे ना, अभी नेक्स्ट आप जिसे भी चूज़ करोगे, चूज़ वाइसली, ठीक है। और आप ना अपना उड़ान भरो। यहाँ पे आपको यही बोल रहे यूनिवर्स, गिव वन अनदर स्पेस टू ग्रो इंडिविजुअली। आप खुद भी ग्रो करो। अगर आप खुद ग्रो करोगे ना, तो आपका जो प्रॉपर जो करेक्ट लाइफ पार्टनर है, जो करेक्ट योर लव्ड वंस हु डिजर्व्ड यू, दे विल कम नियर यू। ओके, यहाँ से भी कुछ मैसेज ले लेते हैं। शैडो शायद, यू मेड मी रियलाइज माई फ्लॉस। आप किसी को उनका फ्लॉ दिखाते हो। यू सो समवन देयर फ्लॉस, व्हाट आर दे? अनएक्सपेक्टेड आउटकम, थिंग्स डिडंट गो द वे आई प्लान। यस, आपने जैसे प्लान किया था वैसा आपका प्लान के हिसाब से आपका जो लव साइकिल या लव लाइफ जैसे होना चाहिए था। यस, you may feel disappointed, yeah. Soul contract, the lesson I learned from us will never be forgotten। आपके साथ ना, उस पर्सन के साथ जिसके साथ भी आप एक टॉक्सिक साइकिल से आप गुजर रहे थे, उसके साथ ना आप एक सोल कॉन्ट्रैक्ट लेके ही आए थे। मतलब उस सोल से आपको जानना था कि आपके अंदर क्या फ्लॉस है, आपके अंदर क्या इम्प्रूवमेंट लाने के लिए ज़रूरत है। आपके अंदर फ्लॉस क्या थे कि आप ओवर गिविंग थे, आप आई कैन से दैट आप ओवरली प्रोटेक्टिव थे उस पर्सन के लिए। तो यहाँ पे ये भी बोला जा रहा है ना, आप स्पेस देना अभी सीखोगे। यू विल लर्न टू गिव स्पेस, यू विल लर्न टू लिव फॉर योर सेल्फ। ये भी एक सोल कॉन्ट्रैक्ट का हम लोग का हिस्सा में आता है कि हम लोग अपने कभी कभी ना हम लोग टू मच, एक पर्सन ना, जब 2 पर्सन एक रिलेशनशिप में आते हैं तो एक पर्सन टू मच गिविंग होता है। उसके लिए एक ना ये सोल कॉन्ट्रैक्ट रहता है कि आप टू मच, आप बहुत ज़्यादा ही दिए जा रहे हो। आप अपने जो पार्टनर है वो आपको कुछ ऐसा तो ट्रिगर करेगा जिसके बाद ना आपको लगेगा कि मैंने जितना भी दिया, मैंने जितना भी करा, माई होल लाइफ वॉट एवर आई हैव बिल्ट अप विद दिस पर्सन, एक चुटकी में सब खत्म हो गया। पर ये ना आपका एक लेसन रहता है, लेसन फॉर यू टू लर्न दैट डोंट बी ओवर गिविंग, डोंट बी टू मच एम्पैथेटिक। आप उतना ही दो जितना एक पर्सन डिजर्व करता है, जितना एक पर्सन आपको देता है। न्यू चैप्टर, लुक, आपका न्यू चैप्टर ना ओपन हो रहा है। आप जब ये सोल कॉन्ट्रैक्ट लर्न करोगे, आप जब अपना शेडो साइड जानोगे, आप अगर
आप अगर किसी भी टॉक्सिक साइकिल में थे ना, तो मतलब ये आपके लिए लिखा हुआ था टू लर्न अ लेसन फ्रॉम दैट पर्सन। हम इस दुनिया में जितने भी पर्सन से हम लोग मिलते हैं ना, वो यूं ही नहीं मिलते हैं। हर एक पर्सन से हम लोगों को कुछ ना कुछ सीखना होता है। तो वही है ना हम लोग। अब तो आप जब इस पर्सन से आप सीखोगे, आप जब लर्न करोगे आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट क्या है, आपको क्या जानना है, आपको क्या इम्प्रूवमेंट करना है, आपको कितना आपको अपने लिए जीना है। यू हैव टू लव योर सेल्फ, यू हैव टू लव योर सेल्फ फर्स्ट, देन पीपल कैन सी द लव विद इन यू। आप जब ओवर गिविंग होना बंद करोगे, आप जब when you know how when to step aside, when you need not to overstep, then you will start your new chapter। आपका न्यू चैप्टर शुरू होगा। आप अपना ना सब लेसन लर्न करके अभी आपका ना एक न्यू चैप्टर स्टार्ट होगा। हैबिट्स, आई डोंट नो इफ़ यू विल एवर चेंज। तो आपका जो ओल्ड हैबिट्स है ना, वो ओल्ड हैबिट्स, वो ओल्ड पर्सन, वो ओल्ड नेचर, ये सब कुछ चेंज होने वाला है। रेमिनिसिंग, someone will be remembering you, or someone is remembering you, the old memories that they have spent together। Yes, soul tie, I always feel connected to you, someone is telling they always feel connected to you। So किसी के साथ तो आपका soul tie था, ओके या सोल टाई है, जिसके साथ भी है आप उनसे मिलने वाले हो अभी, ओके, आफ्टर लर्निंग ऑल योर लेसन्स। सो चलिए माता रानी के ओर से आपके लिए क्या संदेश है। माँ ब्रह्मचारिणी, you were never too late for your destiny। माँ ब्रह्मचारिणी who waited and meditate for Shiva teaches patience is power। So आप अपना लेसन लर्न कीजिए, आप पेशेंस रखिए। माँ आपको जो भी परफेक्ट टाइमिंग में, हम लोग के साथ जो भी होता है ना, इट इज़ ऑलवेज परफेक्ट। द थिंग इज़ दैट हम लोग देख नहीं पाते हैं वो चीज़, क्योंकि हम लोग ना इस मटेरियलिस्टिक लाइफ में इतना उलझे रहते हैं। उसने मुझे ऐसा क्यों कहा, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, क्यों मेरे साथ ही ऐसा। नो, everything every person that we meet is destined for us। every lessons we learn, वो भी हम लोगों के साथ जोड़ के ही रहता है। मतलब हमें वो लेसन्स जानना ही है इसी लाइफ टाइम में, इसी पर्सन से। इसलिए ना हम लोग उस पर्सन से मिलते हैं ताकि हम अपना लेसन्स कंप्लीट कर सकें। सो माँ ब्रह्मचारिणी यही बोल रही है कि आप मेडिटेट करो, आप अपने आप पे काम करो। सेम थिंग यहाँ पे भी आया था, सोल कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद ना आपका जो पैशंस का जो रिज़ल्ट है, यू विल गेट द रिज़ल्ट ऑफ योर पैशंस। यहाँ पे रेमेडी दिया हुआ है, प्रैक्टिस डेली एफर्मेशन ऑफ डिवाइन टाइमिंग। आई ट्रस्ट द परफेक्ट टाइम इज अनफोल्डिंग। येस, ट्रस्ट यूनिवर्स एंड यू ऑलवेज टेल दैट आई ट्रस्ट द परफेक्ट टाइमिंग, आई ट्रस्ट डिवाइन टाइमिंग। ओके, माँ महिषासुरमर्दिनी, लुक, कैन यू सी? ओके, आई थिंक you can see ना। माँ महिषासुरमर्दिनी, not every battle is yours, let me fight for you। yes, माँ महिषासुरमर्दिनी slayed the demon while the devas surrendered। Sometimes surrender is the greatest strength। yes, आप surrender करना सीखोगे अभी, आप यूनिवर्स में फेथ करना शुरू करोगे। आपका जितना भी बैटल था ना, आपको जितना भी सीखना था ना, आपने सीखा, आपने किया, आपसे जो हो पाता है आपने वो किया। अभी आप सरेंडर करो, अभी आप माँ पे छोड़ दो। माँ आपकी ओर से जस्टिस करेगी। माँ आपको डिवाइन टाइमिंग में आपको डिवाइन पार्टनर से मिलाएगी। माँ काली,
When things fall apart, my hand is rebuilding you. Ma Kali, destroyer of ego, clears what no longer serves your higher self. माँ काली आपको यही बोल रही है कि जो आपको सर्व नहीं करता है, जो टॉक्सिक साइकिल आपको ख़त्म करना है, आप वो ख़त्म कीजिए, ठीक है। डोंट लिंगर दैट टॉक्सिक साइकिल, लीव दैट साइकिल। माँ विल डिस्ट्रॉय दैट पर्सन ईगो, क्लियर Ma will clear your mind. Ma will help you to come out from that difficult situation. Trust Ma. Ma is very powerful. I myself have what to say. I can't express all this in the video, but I have feel. Ma is very powerful. Ma bless us all. Ma bless us all. Just have faith in Ma. Just surrender to Ma and Ma will take care of you. So यहाँ पे रेमेडी है, offer blue flower and chant ओम क्रीम कालिकाय नमः on Tuesday. आप ट्यूसडे में आप ओम क्रीम कालिकाय नमः, आप नीलकमल का जो फूल होता है वो भी माँ को बहुत प्यारा है, आप उससे वो ऑफ़र कर सकते हो। और आप माँ के किसी भी मूर्ति में आप ऑफ़र करके आप ओम क्रीम कालिकाय नमः बोल के चैन कर सकते हो। आपकी जो भी परेशानी, आपकी जो भी स्ट्रेस, आपकी जो भी टॉक्सिक साइकिल है, उससे आपको ब्रेक फ्री होने में हेल्प करेगी। और ये माँ महिषासुर मर्दिनी का भी एक रेमेडी है, बर्न कैम्फोर एंड रिलीज योर वॉरीज इनटू द फ्लेम। आप ना जो इवनिंग टाइम में कैम्फोर मतलब सेज करते हैं ना हम लोग घर को, आप कैम्फोर जला सकते हैं, आप कपूर जला सकते हैं आप, ठीक है। और एक कार्ड ले लेते हैं। माँ महागौरी, योर सॉफ्टनेस इज नॉट योर वीकनेस, इट्स योर पावर। Ma Mahagauri, who radiates peace and calm, teaches that gentleness can change worlds. आपकी जो अच्छाई है ना, वो आपके लिए कोई बुरी चीज़ नहीं है। आपने जिसको भी ट्रस्ट किया है, आपसे किसी ने भी अगर ट्रस्ट ब्रेक किया है, आपको कोई भी अगर दे मेक यू सफ़र, दे अब्यूज़ यू, दे टॉक बैडली और दे डू समथिंग व्हिच हर्ट यू, it's not because you were weak, it's because you are empathetic. जब हम empathetic होते हैं ना, हम सोचते हैं कि बाकी का सब दुनिया के सभी लोग हम लोगों जैसे ही है। However we treat them, we expect that they also will treat us like them, but no, it doesn't happen like this. इसके लिए ही हम लोगों को ना ये सोल कॉन्ट्रैक्ट के लेसन हम लोगों को लर्न करना पड़ता है। ये इसलिए नहीं होता है कि हम लोग अच्छे हैं, ये इसलिए होता है क्योंकि हमको हम माँ के ज़्यादा प्यारे हैं और माँ हमें स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं। ये जो भी लेसन्स होता है ना, वो बहुत लकी पर्सन को ही मिलता है, जिससे भी माँ बहुत ज़्यादा प्यार करती है, माँ उनको स्ट्रॉन्ग कराना चाहती है, उन पर्सन के साथ ही ये सब लेसन्स ज़्यादातर होते हैं। तो रेमेडी क्या है? मेडिटेट ऑन वाइट लाइट एंड ऑफर मिल्क और कोकोनट टू माँ। आप माँ को मिल्क और कोकोनट या कुछ भी मिल्क और कोकोनट से बनाया हुआ कुछ भी स्वीट्स भी आप माँ को दे सकते हो। आप माँ का मंत्र चैन कर सकते हो। ये 2 कार्ड मेरे हाथ में आ गया, मैं लूँगी इसको। माँ दुर्गा, लेट गो ऑफ गिल्ट, यू आर ऑलरेडी फॉरगिवन। यस, दुर्गा एस महेश्वरी एब्जॉर्ब्स सिंस ऑफ डिवोटीज। यस, आप अगर कुछ गिल्ट में हो ना, मेरे से ये गलती हो गया, अभी मैं क्या करूँ? नो, माँ हैव माँ ऑलवेज फॉरगिव्स देयर चाइल्ड। माँ's heart is very what should I say, it's very we can't even think, we as a human being can't think what माँ can bless us with. So if आप अगर गिल्ट ट्रैप में चल रहे हो कि मेरे से ये हुआ, मैं शायद मेरा खुद का ही गलती है, मुझे ऐसे मतलब ट्रस्ट नहीं करना चाहिए था, या ऐसे भी हो सकता है कि मैंने ऐसा क्यों उनको ट्रस्ट करके ऐसा काम क्यों किया। नो, डोंट बी गिल्टी, यू आर ऑलरेडी फॉरगिवन। आपको फॉरगिव कर दिया है माँ ने। तो रेमेडी क्या है? बाथ विथ रोज वाटर एंड चांद ओम एम ह्रीम क्रीम चामुंडाए बिच्छे। आप ना रोज़ वाटर डालो, फ्राइडे को आप कर सकते हो। ओम एम ह्रीम
क्लीम चामुंडाए बिच्छे, आप ये मंत्र करके आप स्नान कर सकते हो। ओके, लुक, माँ अन्नपूर्णा, you know this is a card of abundance, this is a card of prosperity actually. When these cards come, then rest assured that आपके लाइफ में prosperity आ रही है। आपने ये पूरा lessons learn किया है। मेरे नज़र माँ काली में जा रहा है। Actually I loved her, I love her, and look, her aura is so strong. Actually my eyes is going on her. Okay, so माँ अन्नपूर्णा ना एक prosperity का कार्ड है जनरली। तो आपके पास जब भी ये कार्ड आता है ना, तो आपके लाइफ में प्रोस्पेरिटी आने वाला है। सो प्रोस्पेरिटी बिगिंस इन ग्रेटिट्यूड। माँ अन्नपूर्णा फिट्स द वर्ल्ड विथ अनकंडीशनल लव, अबांडेंस फ्लोज वेयर ग्रेटिट्यूड ग्रोस। मैंने बोला ना, मतलब ये कार्ड ना अबांडेंस की कार्ड है। मतलब ये कार्ड अगर जब भी आए ना, तो आपके लाइफ में प्रोस्पेरिटी आने वाली है लाइफ में। सो रेमेडी क्या है? कीप ए ग्रेटिट्यूड जर्नल एंड फीड ए हंग्री सोल वीकली। यस, आप ना जो बैठते रहते हैं ना, जो रोड साइड में अगर आपको कोई भी भूखा इंसान दिखता है, आप कोई भी बिस्किट्स का पैकेट, पानी, कुछ भी हो ना, आप उन्हें ऑफ़र कर सकते हो, आप उन्हें फीड कर सकते हो। यू विल गेट देयर ब्लेसिंग्स। Okay, you will get their blessings, and this will help you to forgive all your sins, and to help, and this will also आपको इसलिए भी अच्छा लगेगा ना कि चलो मैंने किसी का तो पेट मतलब मेरे वजह से पूरा हुआ है, किसी का तो कोई तो आज रात मतलब भर पेट सोएगा। तो आप ये सब करो, तो आप ये रेमेडी फॉलो करो, आप अपना लर्निंग प्रोसेस मतलब जारी रखो। Learn from your whatever you learn from your past, whatever you have learned, grow from by learning you grow। आप ग्रो करो, सीख के ही हमें ग्रो करना पड़ता है। ये लाइफ में हम लोग का जो स्कूल का फेस है वो ख़त्म होता नहीं है, क्योंकि हम लोग स्कूल में तो जो एजुकेशन जो बुक्स में रहता है हम लोग वो सब पढ़ते हैं। एज वी ग्रो, एज वी बिगिन टू एज, हम लोगों को वो भी सीखना पड़ता है जो कोर्स और सिलेबस में नहीं है, जो एकदम हायर यूनिवर्सिटी में हम लोग चले जाते हैं, वो जो भगवान ने हम लोग के लिख के रखा है। तो हम लोग को उस यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होना पड़ता है। सो ऑब्वियसली अगर यूनिवर्सिटी इतना हाई है तो उसका जो लेसन है वो भी हाई ही होता है। So learn from your mistakes, learn from your past, don't give up because of some incident, don't give up on yourself, don't give up on your hope। आप अपना काम, अपना पैशन, अपना फोकस, अपना डेडिकेशन जारी रखो with strong and good heart, and पूरा विल पावर के साथ अपने लाइफ में ग्रो करो। ओके, बाकी दिस इज़ योर रीडिंग फॉर टुडे। आपको अगर मेरा रीडिंग अच्छा लगता है तो आप प्लीज़ कमेंट में मुझे बताइए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। टिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।